Welcome to We Learn Networks. Today we will study the topic memory system of subject computer organization and assembly language programming. This is session number 5 and part 2. Today we will cover the topics: the concept of high speed memories, cache organization, memory interleaving, associative memory, and virtual memory, the memory system of microcomputers, SIM, DIMM, etc., memory chips, SDRAM, RDRAM, cache RAM types of memory. The concept of high-speed memories. There are 4 possible answers to question what can be done to increase the processor memory interface bandwidth. जो हमारे पास में 4 पॉसिबल आंसर हैं एक क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन है व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज प्रोसेसर मेमोरी इंटरफेस बैंडविड्थ. उनके आंसर हैं डिक्रीज द मेमोरी एक्सेस टाइम, यूज़ अ फास्टर बट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर मेन मेमोरी. दूसरा आंसर है एक्सेस मोर वर्ड्स इन अ सिंगल मेमोरी एक्सेस साइकिल, दैट इज़ इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग वन वर्ड फ्रॉम द मेमोरी इन अ मेमोरी एक्सेस साइकिल, एक्सेस मोर वर्ड्स. मीन्स जो फर्स्ट आंसर है वो है कि हम हमारे मेमोरी एक्सेस टाइम को डिक्रीज़ करते हैं, चाहे हमारे को एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े पर वो टेक्नोलॉजी मेन मेमोरी से फास्ट होनी चाहिए. दूसरा है कि हम एक बार में बहुत सारे ज़्यादा वर्ड्स को एक्सेस कर सकें. इससे क्या होगा कि जो हमारी एक्सेस टाइम है वो कम हो जाएगी. तीसरा आंसर है इंसर्ट अ हाई स्पीड मेमोरी टर्म्ड एज कैशे बिटवीन मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर. हम इंसर्ट कर दें एक हाई स्पीड मेमोरी को जिसे हम कैशे कहते हैं बिटवीन मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच. और जो चौथा है वो है यूज़ एसोसिएटिव एड्रेसिंग इन प्लेस ऑफ रैंडम एक्सेस, या फिर हम एसोसिएटिव एड्रेसिंग यूज़ करें रैंडम एक्सेस की जगह. पर जो हमारे पास में थर्ड आंसर है वो बेस्ट सूटेबल है, क्योंकि जो हमारी कैशे है वो बहुत सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे. कैशे मेमोरी इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेमोरी हुज एक्सेस टाइम इज़ क्लोजर टू द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द CPU. जो हमारी कैशे मेमोरी है वो एक बहुत ही फास्ट बट उसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, और हम इसे प्लेस करते हैं CPU और मेन मेमोरी के बीच में. और जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो CPU की प्रोसेसिंग स्पीड के टाइम के ही बराबर होता है. इट एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी and is used to temporarily store currently active data and instructions during processing. ये जो कैशे मेमोरी है बहुत हाई स्पीड होती है और ये एक्ट करते हैं एक हाई स्पीड बफर की तरह, और हम इसको CPU और मेन मेमोरी के बीच प्लेस करते हैं और ये टेम्परेली स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस और डेटा को ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. द कैशे मेमोरी इज़ फास्टर दैन मेन मेमोरी. जो हमारी कैशे मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट होती है मेन मेमोरी से. द प्रोसेसिंग स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय मेकिंग डेटा. जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इंक्रीज़ करती है डेटा के और इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग को. नीडेड इन प्रेजेंट प्रोसेसिंग अवेलेबल इन द कैशे. अ प्रिंसिपल नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस स्टेट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मोस्ट प्रोग्राम्स memory references by processors for both instructions and data tends to a cluster. The use of cache memory requires several design issues to be addressed. जो यूज़ होती है कैशे मेमोरी की बहुत सारी डिज़ाइन इश्यूज़ को एड्रेस करती है. पहला होता है कैशे का साइज़. वो बहुत छोटा होता है. जो हमारे कैशे का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. दूसरा होता है ब्लॉक का साइज़. द यूनिट ऑफ डेटा एक्सचेंज्ड बिटवीन कैशे एंड मेन मेमोरी. ये वो यूनिट ऑफ डेटा होती है जो कैशे और मेन मेमोरी के बीच में एक्सचेंज करी जाती है. रिप्लेसमेंट पॉलिसी एंड राइट पॉलिसी. रिप्लेसमेंट पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहाँ पे कैशे और मेमोरी के बीच में डेटा एक्सचेंज होता है और वो किस तरह से रिप्लेस होगा ये पॉलिसी हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसी एक्सप्लेन करती है. राइट पॉलिसी कैशे में मेन मेमोरी से कैसे हमारी डेटा को राइट किया जाएगा ये राइट पॉलिसी एक्सप्लेन करती है. कैशे ऑर्गेनाइजेशन.
The fundamental idea of cache organization is that by keeping the most frequently accessed instructions and data in the fast cache memory, hence the average memory access time will approach the access time of cache. Means जो हमारा फंडामेंटल आइडिया है कैशे ऑर्गेनाइजेशन को, वो ये है कि हम अपनी कैशे मेमोरी को इस तरह रखें कि जो इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही हैं वो कैशे मेमोरी में जाएंगी. हैंस द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम विल अप्रोच द एक्सेस टाइम ऑफ कैशे. इसलिए जो मेमोरी टाइम का एक्सेस टाइम है वो अप्रोच करेगा कैशे के एक्सेस टाइम पे. द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कैशे इज़ एज फॉलोज. जो बेसिक ऑपरेशन होता है कैशे का वो होता है व्हेन द CPU नीड्स टू एक्सेस मेमोरी द कैशे इज़ एग्जामिन्ड. जब CPU को किसी मेमोरी को एक्सेस करना है तो वो सबसे पहले कैशे को एग्जामिन करते हैं. उसके बाद में हमारा जो कैशे होता है, अगर CPU को हमारा कैशे में डेटा मिल जाता है तो उसे हिट कहते हैं. अगर कैशे में डेटा नहीं मिलता तो उसे मिस कहते हैं. जो प्रोसेस या डेटा मिस हुआ है हम उसे फिर मेन मेमोरी में चेक करते हैं और उसे हम कैशे में स्टोर करवाते हैं. फिर CPU कैशे से उसको एक्सेस करता है और जब तक प्रोसेस की डिमांड पूरी नहीं हो जाती वो कैशे में ही रहता है. इफ़ द word addressed by the CPU is not found in the cache, the main memory is accessed to read the word. The block of words is then transferred from main memory to the cache. The performance of cache is frequently measured by hit ratio. Hits are page found in cache and miss are pages not found in cache. जो हमारी कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस है वो हिट रेशो से मेजर करी जाती है, जहाँ पे जो हिट है वो पेज फाउंड के लिए होता है और जो मिस है वो पेज नॉट फाउंड के लिए होता है. द मैपिंग प्रोसीजर फॉर द कैशे ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स. जो मैपिंग प्रोसीजर होता है ऑर्गेनाइजेशन को वो 3 तरीके का होता है. पहला होता है एसोसिएटिव मैपिंग. द एसोसिएटिव मैपिंग स्टोर्स बोथ द एड्रेस एंड डेटा ऑफ द मेमोरी वर्ड. दिस परमिट्स एनी लोकेशन इन कैशे टू स्टोर एनी वर्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी. जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है वो स्टोर करती है बोथ एड्रेस और डेटा को ऑफ मेमोरी वर्ड और ये परमिट करती है किसी लोकेशन को एक कैशे में ताकि वो स्टोर कर सके एक वर्ड को मेन मेमोरी से अपने अंदर. ये डायग्राम शो किया गया है जो एक्सप्लेन कर रहा है एसोसिएटिव मैपिंग को. यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट रजिस्टर यूज़ करते हैं. CPU एक एड्रेस भेजता है 15 बिट्स का आर्ग्यूमेंट रजिस्टर को और वो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर एसोसिएटिव मैपिंग कैशे के थ्रू कैशे को सर्च करता है उस अपने डेटा के लिए. डायरेक्ट मैपिंग ये दूसरी टेक्निक है जहाँ पे देयर आर 2k words in cache memory and 2n words in the main memory. The n bit memory address is divided into 2 fields, that is k bit for the index field and n minus k bits for the tag field. जो हमारा जनरल केस होता है वो होता है डायरेक्ट मैपिंग के केस में कि जो हमारा वर्ड होता है वो 2k का होता है जो एक कैशे मेमोरी की लोकेशन को एड्रेस करता है और दूसरा होता है 2n वर्ड्स का जो मेन मेमोरी के एड्रेस को एड्रेस करता है. द n बिट्स ऑफ मेमोरी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 फील्ड्स. जो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है वो 2 फील्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है. पहला होता है इंडेक्स फील्ड जो k बिट्स का होता है और दूसरा होता है टैग फील्ड जो n माइनस k बिट्स का होता है. ये जो डायग्राम है वो डायरेक्ट मैपिंग शो कर रहा है जहाँ पे हमारा मेमोरी डेटा है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक टैग में और एक इंडेक्स नंबर में. जो इंडेक्स नंबर है वो हमारी एड्रेस लोकेशन शो कर रहा है और जो टैग नंबर है वो हमारे डेटा स्टोर कर रहा है. सेट एसोसिएटिव मैपिंग ये एक इम्प्रूवमेंट है डायरेक्ट मैपिंग का जहाँ पे हम एसोसिएटिव मेमोरी भी यूज़ करते हैं. ईच वर्ड ऑफ कैशे कैन स्टोर 2 or more words of memory under the same index address. Each data word is stored together with its tag and the number of data items in one word of cache is set to form a set. ये डायग्राम शो कर रहा है 2-way सेट एसोसिएटिव मैपिंग कैशिंग को. यहाँ पे जो हमारा डेटा है और टैग है वो दो रोज में डिवाइडेड है और जो हमारा सेट है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन शो कर रहा है. मेमोरी इंटरलीविंग. The main memory is divided into n equal size modules and the CPU has separate memory address registers and memory base registers for each memory module.
जो हमारी मेन मेमोरी है वो n इक्वल साइज मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो CPU होता है वो उनको दो तरीके से सेपरेट करता है। पहला होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के लिए और दूसरा होता है मेमोरी बेस रजिस्टर के लिए। इन एडिशन द CPU हैज़ n इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड अ मेमोरी एक्सेस टाइम। जो हमारा CPU होता है वो n इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का होता है और मेमोरी एक्सेस सिस्टम का होता है। व्हेन अ प्रोग्राम इज़ लोडेड इनटू मेन मेमोरी, जब हम प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करते हैं, इट्स सक्सेसिव इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सक्सेसिवली स्टोर करी जा सकती हैं मेमोरी मॉड्यूल्स में। एसोसिएटिव मेमोरी ये एक और तरह की मेमोरी होती है जो हाई स्पीड मेमोरी होती है। Time required to find an item stored in memory can be reduced considerably if stored data can be identified for access time by the contents of data itself rather than by an address। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एसोसिएटिव मैपिंग में वो इसलिए यूज़ होता है ताकि एक आइटम को फाइंड कर सकें मेमोरी में, और वो रिड्यूस करता है स्टोर्ड डेटा का टाइम और उसको आइडेंटिफाई करता है विद कंटेंट ऑफ डेटा रादर देन उसके एड्रेस से। A memory unit accessed by content of the data is called an associative memory or content addressable memory means CAM। जो मेमोरी यूनिट होती है एक्सेस करती है जो कंटेंट ऑफ डेटा को, उसे एसोसिएटिव मैपिंग कहते हैं या फिर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं, CAM फॉर द शॉर्ट फॉर्म। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज एसोसिएटेड साइमल्टेनियसली and in parallel on the basis of data content rather than by specific address or location। This is the block diagram of associative memory। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट रजिस्टर है जो एक एड्रेस को स्टोर करता है, दूसरा एक की रजिस्टर है जो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर से एड्रेस को लेता है और उसे एसोसिएटिव मेमोरी एरे और लॉजिक्स के थ्रू एक रजिस्टर में मैच करता है, और जो हमारा इनपुट आउटपुट और रीड के थ्रू जो हमारा एसोसिएटिव मेमोरी एरे और लॉजिक से हमारा आउटपुट आया है वो हमारा शो करता है। वर्चुअल मेमोरी इज़ अ कंसेप्ट यूज्ड इन सम लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स दैट परमिट्स द यूज़र टू कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम्स एज दो अ लार्ज मेमोरी स्पेस वर अवेलेबल इक्वल टू टोटलिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये जो हमारा वर्चुअल मेमोरी है वो कंसेप्ट है और यूज़ किया जाता है बहुत ही लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स में, जहाँ पे यूज़र को अपने प्रोग्राम्स बनाने के लिए परमिट किया जाता है ऑन लार्ज मेमोरी स्पेस। वर्चुअल मेमोरी इज़ यूज्ड टू गिव प्रोग्रामर्स द इल्यूजन दैट दे हैव अ वेरी लार्ज मेमोरी एट देयर डिस्पोजल इवन दो द कंप्यूटर एक्चुअली हैज़ अ वेरी स्मॉल मेन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इसलिए प्रोग्रामर को एक इल्यूजन प्रोवाइड करती है जहाँ पे प्रोग्रामर को लगता है कि उसके पास में बहुत ही ज़्यादा मेमोरी होती है, पर ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर के पास में जितनी मेमोरी होती है वो बहुत स्मॉल होती है और मेन मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम जनरेटेड एड्रेसेस इनटू करेक्ट मेन मेमोरी लोकेशंस। जो हमारा वर्चुअल मेमोरी सिस्टम होता है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्राम जनरेटेड एड्रेसेस को, ताकि हम करेक्ट मेन मेमोरी लोकेशंस में हम अपने प्रोग्राम को सर्च कर सकें। द ट्रांसलेशन और मैपिंग इज़ हैंडल्ड ऑटोमेटिकली बाय हार्डवेयर बाय मीन्स ऑफ मैपिंग टेबल। ये जो ट्रांसलेशन या मैपिंग है वो हार्डवेयर अपने आप ही मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ मैपिंग टेबल। द डायग्राम शोज द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल एड्रेस स्पेस है और एक फिजिकल एड्रेस स्पेस है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट और डेटा बहुत सारे पेजेस को यूज़ करता है जो प्रोसेस को बिलोंग कर रहे हैं और जो प्रोसेसेस को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। एड्रेस स्पेस एंड मेमोरी स्पेस। एन एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज़ कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। जो हमारे मेन मेमोरी में एड्रेस होता है उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। द सेट ऑफ सच लोकेशंस इज़ कॉल्ड मेमोरी स्पेस, और इन लोकेशंस के सेट को हम मेमोरी स्पेस कहते हैं। The address space is the set of addresses generated by programs as they reference instructions and data। ये जो एड्रेस स्पेस होता है वो सेट ऑफ एड्रेसेस होते हैं जो प्रोग्राम जनरेट करते हैं विद रेफरेंस टू इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। द मेमोरी स्पेस कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल मेमोरी लोकेशंस डायरेक्टली एड्रेसेबल फॉर प्रोसेसिंग। ये जो मेमोरी स्पेस होता है वो कंसिस्ट करता है एक्चुअल मेन मेमोरी का, और ये एड्रेस करा जाता है डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए।
द डायग्राम शोज मेमोरी टेबल टू मैप वर्चुअल टेबल। हमारे पास में एक वर्चुअल एड्रेस है जो वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर होल्ड करता है, जो कि 20 बिट्स का होता है। ये मेमोरी मैपिंग टेबल में जाता है और मेमोरी मैपिंग टेबल मैप करती है इन अ बफर और उसको सर्च करती है एक मेन मेमोरी में। द मेमोरी सिस्टम ऑफ माइक्रो सिस्टम्स दो तरीके की होती हैं, पहली होती है सिम और दूसरी होती है डिम। सिम मीन्स सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डिम मीन्स ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। A group of chips is mounted on a tiny printed circuit board and sold as a unit। हम बहुत सारे चिप्स को एक टाइनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे लगा देते हैं और उसे एक यूनिट की तरह सेल करते हैं। इस यूनिट को हम सिम या डिम कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट हैज़ अ रो ऑफ कनेक्टर्स ऑन वन साइड और बोथ साइड। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में ये जो चिप्स हैं वो सिर्फ एक तरफ लगी होती हैं और डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में ये जो चिप्स हैं वो दोनों तरफ लगी होती हैं। अ टिपिकल सिम कॉन्फ़िगरेशन माइट हैव 8 चिप्स विथ 32 मेगाबिट्स मींस 4 MB ईच ऑन द सिम। अ डिम इज़ कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग 64 डेटा बिट्स एट वंस। जो ऊपर वाला डायग्राम शो किया जा रहा है वो है सिम, जो कि एक तरह की रैम होती है, और दूसरा है डिम, वो भी एक तरह की रैम होती है, बट द वेरिएशन हम दोनों को डिफर कर सकते हैं जो हमारे पास में स्लॉट गिवन है। SD रैम, RD रैम, कैश रैम टाइप्स ऑफ मेमोरी। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी रिमेन्स द DRAM चिप। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मेन मेमोरी का वो DRAM होता है, मीन्स डायनेमिक रैम। जो दो स्कीम हम आजकल यूज़ कर रहे हैं वो होती है SD रैम और RD रैम। A third one that is a cache RAM is also very popular। एक और तरह की मॉडिफिकेशन होती है या स्कीम होती है, उसे हम कैश रैम कहते हैं, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। SD RAM means synchronous DRAM। The synchronous DRAM exchange data with the processor synchronized to an external clock signal and running at the full speed of the processor memory bus without imposing wait states। विथ सिंक्रोनस एक्सेस के साथ जो हमारी DRAM होती है वो मूव करती है डेटा को इन और आउट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ऑफ क्लॉक। जो हमारा DRAM से डेटा का इनपुट और आउटपुट है वो कंट्रोल किया जाता है क्लॉक से, इसीलिए इसका नाम सिंक्रोनस DRAM है। द प्रोसेसर ऑफ द अदर मास्टर इशूज द इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन विच इज़ लैच्ड ऑन टू बाय DRAM। द DRAM दैन रिस्पॉन्ड्स आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल। जो DRAM होती है फिर रिस्पॉन्ड करती है कुछ क्लॉक साइकिल के नंबर के बाद। मीनवाइल द मास्टर कैन सेफली डू अदर टास्क वाइल द SD RAM इज़ प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। इस टाइम में मास्टर अदर टास्क को सेफली परफॉर्म कर सकता है और जो SD RAM है वो प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को। RD RAM, RAM bus DRAM। RD RAM chips are vertical packages with all pins on one side। ये जो चिप्स होती हैं वो वर्टिकल पैकेजेस होती हैं और इसकी जो पिंस होती हैं वो सिर्फ एक साइड पे होती हैं। द चिप्स एक्सचेंज डेटा विद द प्रोसेसर ओवर 28 वायर्स नो मोर देन 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। जो चिप है वो डेटा को एक्सचेंज करता है प्रोसेसर से 28 वायर्स के थ्रू और हर वायर जो होती है वो 12 सेंटीमीटर से लंबी होती है। The bus address up to 320 RD RAM chips and is rated at 1.6 gigabits per second। The special RD RAM bus delivers address and control information using an asynchronous block-oriented protocol। CD-RAM means cache DRAM। The SRAM on the CD-RAM can be used in two ways। इनको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है इट कैन बी यूज्ड एज ट्रू कैशे कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ 64 बिट लाइन्स। द कैशे मोड ऑफ CD-RAM इज इफेक्टिव फॉर ऑर्डिनरी रैंडम एक्सेस टू मेमोरी। द SRAM on the CD-RAM can also be used as a buffer to support the serial access of a block of data। Do it yourself। Difference between SD-RAM and RD-RAM and SIM and DIM। Second question is explain virtual memory with detail। Thank you for the session।